कोर्ट से लड़ने के लिए आगे आ जाता है। यहाँ पर वो उस बंदे के ऊपर बहुत ही तेजी से हमला करने लगता है, हर एंगल से हर तरह की टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है। गोड बहुत ही आसानी से उसके सारे ही अटैक से बचने लगता है। ऊपर से जब ये सीहाओ के ऊपर हमला करता है, सीहाओ की इतनी ज्यादा इंजरीज होने के कारण सीहाओ उनके अटैक से बच नहीं पाता है और सीहाओ और ज्यादा इंजर्ड होने लगता है। वारगोड सीहाओ को अपने इस वेन अटैक से मारकर नीचे जमीन में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड करके फंसा देता है। और स्ट्रॉन्ग हो पर तुम्हारी इंजरीज तुम्हारी स्ट्रेंथ को अच्छे से इस्तेमाल करने नहीं दे रही है। सीहाओ अपने मैग्मा फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना चाह रहा है पर इतनी नहीं है कि वो उसको यूज कर पाए। तभी ये वार गॉड भी कहता है, तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ भेजकर उस लड़की को मुझसे बचा लियो। कंफ्यूजन को क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो ये डीमन प्लेन नहीं है बल्कि मेरी फॉर्म में एक जगह है। यहाँ पे से वो लोग कितनी भी दूर जाना चाहें इस मैजिक से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सीहाओ और यूनसी को ही देखते हैं जो कि सही में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं पर इस जगह से वो लोग बाहर नहीं निकल हैं। सीहाओ इस बात को समझता है और वो वार गॉड भी रियल सीहाओ के बॉडी के पास से इधर को खोजने के लिए निकल जाता है, ये कहकर कि तुम इतने ज्यादा अभी इंजर्ड हो कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे कवर करो और मुझसे फाइट करने आओ। थोड़ी ही देर बाद दोस्तों वो यूनसी और सीहाओ के पास पहुंच जाता है और फिर जैसे ही ये देखकर सीहाओ की स्पिरिचुअल बॉडी उस बंदे के ऊपर हमला करती है, बहुत ही आराम से सीहाओ को हरा देता है। इतने ज्यादा खतरनाक हमले होते हैं कि वहाँ पर धरती पूरी फट जाती है, हाव उसके अंदर गिरने लगता है। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। सीन देखकर यूनसी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और फिर सैड हो सी इधर पूरी तरह से असहाय इंजर्ड होकर पड़ी हुई है। पर अगली पारी यूनसी की है। अब यूनसी के पास आ जाता है, यूनसी को उठा लेता है, कहता है चुपचाप मुझे वो डेस्टिनी स्टोन दे दो। लेकिन यूनसी से मना कर देती है, कहती है तुम्हें डेस्टिनी स्टोन देने से अच्छा मैं एक इज्जत चाहूंगी। अब ये सुनकर वो वार गॉड यूनसी के बॉडी के अंदर से अपने मैजिक के जरिए वो डेस्टिनी स्टोन जबरदस्ती बाहर निकालने लगता है। पर हम लोगों को सीहाओ को दिखाया जाता है। सीहाओ यहाँ दोस्तों थोड़ा टाइम पाकर अपने आप को रिकवर करने फुल हो गया है। रिकवरी थोड़ी सी हुई है पर ये रिकवरी काफी है कि वो अपने उस मैग्मा फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाए। सी के ऊपर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और एक बार फिर से सीहाओ के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पावर उभर कर आती है। पावर थी यूनसी को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। हमें यूनसी को दिखाया जाता है जिसको ये वार गॉड एक पहाड़ी से नीचे लटका दिया है, अंदर से डेस्टिनी स्टोन बाहर निकाल रहा है। डेस्टिनी स्टोन दोस्तों ऑलमोस्ट उसकी बॉडी से ली गई थी पर वैसे ही हम देखते हैं एनर्जी की एक तेज बीम आती है जो कि हमला इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में गिरने लगते हैं। वो वार गॉड जमीन की ओर, वार गॉड बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अगले एक न्यू ही फॉर्म में एम्परर फॉर्म में यूनसी को गोदी में उठाए, वो यूनसी को एक अच्छे से सेफ प्लेस में बैठाता है। यूनसी सीहाओ को देखती है तो कहती है तुम आ गए, तुम जिंदा हो। सीहाओ फिर से उसकी इस बात को नकार देता है, कहता है यूनसी मैं मोशी हूँ जिसके पास 1000 गुना ज्यादा थी, इतनी ज्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ जो कि पहाड़ों को काट दे रही है। ये चीज देखकर वो आ जाता है कि सीहाओ से लड़ना उसके बस की बात नहीं है। सीहाओ उसको बहुत ही ज्यादा इंजर्ड करता है जिसके खत्म करने के लिए अपना एक न्यू फॉर्मेशन जिसमें वो उसको मारने वाला है एक्टिवेट करता है। ये खतरनाक फॉर्मेशन वार को डर के घबरा कर वहाँ से तुरंत ही भागने लगता है। अब ये चीज देखकर हम देखते हैं इंजर्ड होने के बावजूद भी वहाँ पर अपने मैजिक का यूज करके उसको एकदम रोक देती है। सीहाओ अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और फिर फॉर्मेशन के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलता है। ड्रैगन को देखकर वार गॉड की हालत खराब हो जाती है पर ड्रैगन आता है और फिर वार गॉड को एकदम से खा जाता है। ड्रैगन के मुंह में जाते ही वो मारा जाता है।